नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डेरे से लापता जिंदा या नहीं। अपनी इस पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से पिछले कई सालों से लापता है। ये लोग कहां हैं, इसके बारे में सोच सोचकर इनके परिजनों का धैर्य भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है, क्योंकि कोई पिछले 7 साल से गायब है, तो कोई पिछले 10 साल से, तो कोई पिछले 5 साल से। ऐसे में इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद अब इनके परिजनों की उम्मीद कम होती नजर आ रही है कि आखिर ये लोग अब जिंदा भी हैं या नहीं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में कई डेरा प्रेमी पिछले कई सालों से लापता हैं। उनके परिवार वालों को इनकी कोई खबर नहीं कि आखिर वो हैं कहां। और ऐसे ही 21 लोगों के बारे में अब पुलिस को शिकायत की गई है, जिनके परिजन अब अपनों को ढूंढ रहे हैं। पुलिस में आई 21 शिकायतों के बाद अब इनकी तलाश के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो अब इन लोगों की तलाश करेगी। राम रहीम के जेल जाने के बाद अब ऐसे परिवार वाले खुलकर सामने आ रहे हैं जिनके घर से लोग डेरा से लापता हुए हैं। तो वहीं पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की पेशी वाले दिन यानी 25 अगस्त को हुई हिंसा के बाद भी कई लोग आज तक घर नहीं पहुंचे। ऐसे ही कुछ लोग अब पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। सिरसा पुलिस के पास अब तक 21 डेरा प्रेमियों के लापता होने की शिकायतें पहुंची हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 25 अगस्त के बाद से लापता हैं, तो कुछ उससे पहले से। जब सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था तब भी विशेष ध्यान दिया गया था कि ये बच्चे आइडेंटिफाई हो जाए। उनमें से 2 हमें मिले उस वक्त, 2 मिसिंग जो चिल्ड्रन थे वो उस वक्त हमें मिले थे। उसके बावजूद अभी हमारे पास 21 एप्लीकेशंस पेंडिंग है। तो इसमें हमारे पुलिस, हमारी टीम पूरी तरह प्रयासरत है ताकि इनको ट्रेस किया जाए। दरअसल डेरा प्रकरण के बाद बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सिरसा पुलिस को उनके परिवार के सदस्यों के लापता होने की शिकायतें दी थी। इस दौरान कई ऐसे परिवार मीडिया के सामने भी पेश हुए थे, जिन्होंने आशंका जताई थी कि उनके परिवार के लोग डेरे में हो सकते हैं। पुलिस में दर्ज करवाई गई ज्यादातर शिकायतों में लापता लोग कई सालों से लापता हैं, जिनकी तलाश में अब परिजन उनकी हाथ में फोटो लिए उन्हें तलाश कर रहे हैं। इनकी शिकायतों पर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के पास कुल 21 शिकायतें आई हैं, जिन पर मामले दर्ज कर उनकी तलाश करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो लापता लोगों की तलाश के लिए अब जांच शुरू करेगी। जब से ये कन्विक्शन हुई 25 तारीख के बाद से हमारे पास लगातार काफ़ी फैमिलीज अप्रोच कर रहे हैं कि उनके परिवार वाले, कोई उनका बेटा या उनका क्लोज रिश्तेदार वो मिसिंग है। हमारे पास अब तक टू बी प्रिसाइज 21 कंप्लेंट्स आ चुके हैं। हमने इसमें एक स्पेशल टीम बनाई है डीएसपी हेडक्वार्टर सिरसा की अध्यक्षता में, और उस टीम में उनका मैंडेट यही है कि इनकी खोज करें। बहरहाल पिछले काफी दिनों से डेरे में कंकाल दबे होने के खुलासों ने इन लापता डेरा प्रेमियों के परिवार वालों की मन की आशंकाओं को और भी बढ़ा दिया है कि आखिर इनके अपने अब कहां हैं। यही सवाल अब ये करते नजर आ रहे हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आखिर क्या वो वजह है कि इतने सालों से इनके अपने अब घर नहीं लौट पा रहे? क्यों वो अपनों से दूर है, और क्यों इनको रोता बिलखता देखकर भी वो अपनों के पास नहीं लौट रहे? सत्ताम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा। सिरसा डेरे से जो 21 लोग पिछले कई सालों से लापता हैं, उनमें से कई लोगों की टोटल न्यूज को भी जानकारी हाथ लगी। और खास बात यह है कि सालों से लापता ज्यादातर लोग सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से ही गायब हुए हैं।
सिरसा डेरा सच्चा सौदा से पिछले कुछ सालों में कई लोग अचानक गायब हो गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। 10-12 साल हो गई है, बच्चे का भी कुछ नहीं पता, मैं कहाँ ढूंढूंगी जहाँ तुम चले गए। इनमें से 21 लापता लोगों की शिकायतें पुलिस के पास पहुंच चुकी है। जिन लोगों की तलाश के लिए पुलिस के पास शिकायतें पहुंची है उनमें फतेहाबाद की ये लाली है। लाली की उम्र 36 साल है, जो डेरे से ही 24 नवंबर 2011 से लापता है। यह हिसार के बरवाला की रहने वाली प्रियंका है। प्रियंका की उम्र 26 साल है और ये भी सिरसा स्थित डेरे से ही 29 मई 2011 से ही लापता है। ये ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद यमुनानगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 50 साल है। ये भी 25 जनवरी 2012 से सिरसा डेरा सच्चा सौदा से ही गायब है। ये टेकचंद है। 32 साल का टेकचंद अंबाला का रहने वाला है। 29 दिसंबर 2012 से टेकचंद सिरसा डेरा सच्चा सौदा से लापता है। ये तस्वीर अमल प्रसाद की है। 70 वर्षीय अमल प्रसाद नेपाल का है, जो 24 जनवरी 2015 से डेरे से ही गायब हुआ है। ये मदन लाल है। 62 वर्षीय मदन लाल हिसार के रहने वाले हैं और 28 फरवरी 2016 से डेरे से ही लापता हुए हैं। ये है सतपाल सिंह। 32 साल के सतपाल सिंह मनसा पंजाब के रहने वाले हैं और 17 मई 2013 से ही लापता हैं। ये अर्जुन है। 21 साल का अर्जुन कैथल का रहने वाला है और 6 जुलाई 2014 से सिरसा डेरे से ही गायब हुआ है। तो 17 साल का शीशपाल यमुनानगर का रहने वाला है। 3 अगस्त 2014 से ये सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से ही गायब है। 45 वर्षीय ये राजीव अग्रवाल है, जो कि अंबाला के रहने वाले हैं, जो 18 जून 2008 से सिरसा डेरा सच्चा सौदा से लापता हैं। तो शादाब भी 8 सितंबर 2009 से सिरसा डेरा सच्चा सौदा से ही गायब है। ये वो लोग हैं जिनकी गुमशुदगी की शिकायतें अब पुलिस के पास पहुंची है। इनके परिवार वाले अब डरे सहमे हैं कि आखिर उनके ये अपने डेरे से ऐसे कैसे गायब हो गए कि आज तक इनकी कोई खबर उन्हें नहीं लग पा रही। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में अपनों को खोने वाले अब उनके मिलने का इंतजार करते करते थक चुके हैं। हिसार जिले के बरवाला उपमंडल के सरहेड़ा गांव की 27 साल की प्रियंका 6 साल पहले सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से गायब हुई थी, जो इतने साल बीत जाने के बाद भी अपने घर नहीं पहुंची है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के बरवाला के सरहेड़ा गांव में। सरहेड़ा गांव के एक ऐसे परिवार के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं जो पिछले 6 सालों से परिवार के एक सदस्य की तलाश में दर दर भटक रहा है। 27 साल की उम्र में प्रियंका अपने परिवार के एक सदस्य के साथ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंची थी, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग डेरे का चप्पा चप्पा तलाश चुके हैं, पूरे इलाके को तलाश चुके हैं। हरियाणा भर में जहां जहां जान पहचान थी तमाम जगहों पर प्रियंका की तलाश कर चुके हैं, लेकिन ये तलाश आज तक भी कामयाब नहीं हो पाई। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में जब प्रियंका गायब हुई उस वक्त क्या हालात थे, उसी की जानकारी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप प्रियंका की क्या लगती हैं, रिश्ते में क्या आपका रिश्ता है, और प्रियंका इसकी डेरे में जो कुछ घटनाक्रम था वो आप बताइए। डेरे में मेरा गल्ला गई थी और मैं टोंदी फिरूं थी। टोंदी मैंने पाई 3 बार देखी, मैंने 3 बार मैंने पाई नहीं। और छिकमा मन चीज खुलाई दी नहीं, बोली मौसी लोग तक तो लिया। मैं उरे बैठी हूँ, मैं गला चाल पड़ी उसका, मेरा तसल्ली नहीं वहां कर बाजे। फिर एक से तेरे संगत भी उठी से नहीं, संगत उठ जे और मन तो टोई नहीं पाई। मैं 2 महीने तो तुम्हारी फिर डेरा में जमा बोली हुई। अरे भी उस खातर मैं फिर हूँ जनु पाजे कड़ियाँ पाजे कड़ियाँ पाजे कड़ियाँ और 1000 प्यारा में सारा बोल ली।
मैंने नहीं पाई है। तो डेरे में जब आप कोशिश कर रहे थे तो लोगों ने क्या बताया कि जो अंदर दाखिल हुई है, जो प्रियंका डेरे के भीतर दाखिल हुई थी, आखिर वो कहाँ चली गई? दाखिल नहीं हुई, अंदर गई थी, डेरे के भीतर मौजूद थी, आप खुद बता रहे हैं। वह न्यू नहीं बेरा अगवा संगत भी उठी से नहीं बाहर जै थी जुई गई से, बाहर गई से डेरे तक जुई गई से वह। और मैं टों थी सारा टोली सारा डेरा मोरा ने भी आई से, फिर वह डेरे में नहीं पाई, बाहर निकल ली। चलिए, साल 2011 की बात है, कई साल बीत चुके हैं, करीब 6 साल हो चुके हैं उस घटना को। अब सिरसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में जो कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो पूरा घटनाक्रम हरियाणा भर में हुआ, आपको क्या लगता है कि डेरे में ऐसा क्या गलत था कि वहां पर? वो हमने नहीं पता, हमें सेवा करके तो घर आए जाते, न्यू झूठ बोल जाते कि हमने अपना लंगर की सेवा थी, लंगर बना दे और अपना 8 दिन की सेवा करके फिर अपना घर आए जाते। जो डेरे के बारे में सब कुछ कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत? सही तो तुम बताऊं, देख लागत से हमने तो देख सही लागत था। अरे भैया खबर वाले बताओ, हम बताओ, देखी बाबा ने के बेरा भी भीतर का के बेरा सर के नहीं। आप तो सालों से जुड़े रहे हैं, वहां जाते रहे हैं, तो क्या कुछ गलत भी आपको नजर आया? ना गलत नहीं आया, गलत नहीं नजर आया, हमारी नजर गलत नहीं कुछ आया, कुछ नजर नहीं हमारी गलत। तो अब जो चर्चा चल रही है, आपको लगता है कि सारी झूठी है? चर्चा ना हमने नहीं पता नहीं, वो झूठ बोल दिया, हमने कुछ को नहीं चर्चा नहीं चल रही से नहीं भी चर्चा कुछ हो उसका, हमने बाहर गलती इतनी नहीं देखी, जम्मा मड़ी सी भी गलती को नहीं पाई। एक फिल्म तो देख बनी से, मारी भी बनी से फिल्म और उठी भी बनवाई से। तो आप नहीं चाहते थे कि फिल्म बाबा बनाए? ना, बाबा का गला और थे, बनवा रहे थे, फिल्म बनवा रहे थे। झूठ को नहीं बोलना, सच्चा सौदा मारे। लगना चाहिए था कि बाबा भक्ति का काम कर रहे हैं तो फिल्मों की जरूरत क्यों? तो के पता भी क्या तो बनूंगा, क्या तो नहीं, ये बाम ना आप तो सच्ची बता रहे सा। अरे बाम जाए कई दिन हो गए, बल्कि मेरे गुदड़े बिछोने भी उड़े धरे, हम झूठ को नहीं बोलना, मैं एक दिन को नहीं मान लिया, उन्हें बोला ना कौन लेना, फिर जाइए मखा। तो प्रियंका को तलाशने की जो कोशिशें थी, डेरे में आपने तमाम जगहों पर देखा, तो डेरे ने कोई मदद की आपकी ढूंढने में? सारा बहुत टांडे से हैं, बहुत टांडे हैं, डेरा में घाटा है को नहीं डेरा वाले का, न्यू टोन खातर नहीं बोले वा तो चढ़ली क्या है मैं उनती भी टोई बाणा ने भी टोई, भाई तो जानते कोई नहीं, बहन बहन टोई सामने, बहन बहना में भाई न्यारे बहन न्यारी। प्रियंका के पति रमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, आप भी अपनी पत्नी को पिछले 6 साल से तलाश रहे हैं। साल 2011 की ये जो पूरा घटनाक्रम है तब सामने आया था, आपकी मौसी जी के साथ जो है प्रियंका डेरे में गई थी। डेरे से ही गायब होगी? डेरे से होगी जी, डेरे में हमने बहुत ढूंढी जी, कहीं नहीं मिली हमको, हमने और कहीं कोई भेद नहीं है उसका। हमने फिर बाद में तलाश भी दी उसकी 4-5 दिन बाद, बस फिर तलाश के बाद फिर हमने कोई पता चलिया जी, सारा ढूंढ लिया हमने। इसके बाद नहीं, फिर तो हम टिकाई करके अपना घर बैठ गए जी। कई किलोमीटर का वो पूरा इलाका है, सिरसा डेरा सच्चा सौदा कई किलोमीटर के इलाके के अंदर पड़ता है। तो क्या आपने डेरे के तमाम चप्पे चप्पे को छानने का काम किया था कि डेरे में आखिर ऐसा क्या है कि डेरे में जो महिला पहुंची है वो बाहर वापस नहीं आई, कहीं घर तक नहीं पहुंच पाई? हमको नहीं पता जी, फिर पहुंची नहीं घर तो मारेगा, तो फिर गांव वाले ने बताइए आएगा भाई, वो तो वहीं से गुम होगी। फिर डेरे के भीतर आपने तलाशने की कोशिश की? करी जी हमने, डेरे अंदर तो सारी तलाश करी और कोई तलाश नहीं मिली हमको। हाँ। डेरे के पदाधिकारियों ने, डेरा की मैनेजमेंट ने कोई मदद की आपकी? उनती करी जी बहुत, ये करी उनती भाई, हम जितनी भी कोशिश होगी इतनी पूरी करांगे तो ढूंढने की, तो फिर उनको भी कोई तलाश नहीं हुई कहीं पर। डेरा का जो तमाम इलाका था, जो खेत थे, जो अंदर की बिल्डिंग्स थी, जो अलग अलग जो वहाँ पे जगह बनाई गई है भक्तों के बैठने के लिए, तमाम जगह को आपने तलाश लिया था? हाँ जी, सारी तलाश। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सालों से डेरे के साथ जुड़े रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य वहाँ पर जाते रहे हैं, क्या अब जो घटनाक्रम चल रहा है, जो बातचीत बाबा के बारे में बताई जा रही है, आपका मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है कि आपको डेरे में वहाँ क्या गलत दिखता है? हमको तो जी अभी तो सब कुछ ही गलत दिखा है, पहले हमको कोई गलत नहीं दिखा। हम तो ये बात कहाँ इस बात के जिम्मेवार हम तो अभी। सालों साल आप जाते रहे, तो क्या जो सब कुछ अब बताया जा रहा है, क्या आपकी नजरों में वैसा कभी कुछ नहीं आया? नहीं आया जी, नहीं आया। जो गुफाओं का जो राज निकल कर सामने आया कि बाबा को क्या जरूरत थी कि इसके बाद
जान लग गया हूँ मैं, तो मैंने इसके जाया पीछे मैंने। साल 2011 के बाद? हाँ, 2011 का बाद लग गया मैं जाने मैंने, पहले मैंने कोई पता नहीं था। तो पत्नी को तलाशने गए थे? हाँ जी। उसी के बाद जाना शुरू कर दिया? हाँ, उसी के बाद जाना तलाश कर दिया फिर। तो आपने भी नाम ले रखा है? हाँ जी, नाम तो ले। बाबा नाम में ऐसा क्या बता देता था कि दुनिया उसके साथ ही जुड़ जाती? वो तो जी देखो जी, बाबा जानता है, क्या बता सकता था उसमें। चलिए मुझे ये बताइए कि बाबा को इतनी गुफाओं की जरूरत क्यों थी? साध्वी निवास तक भी गुफा जाए, लड़कियों के कॉलेज तक कोई भी? पता नहीं है जी हमको, क्या तलाश थी बाबा को, क्या नहीं थी। हम तो 2 घड़ी अपना सत्संग सुना कर देर वापस अपना घर आ जाते। अब हमारा न तो कोई इस चीज के बारे में कोई तलाश नहीं थी। अच्छा, अब ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी पत्नी 2011 में गायब हुई, अब जो पूरा घटनाक्रम, बाबा की गुफाएं और पूरी कहानियां सामने आ रही है, बाबा का सच सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये भी हो सकता है कि अंदर उसके साथ भी कुछ गलत हुआ हो? कुछ पता नहीं जी हमारे को तो इस चीज का भी। हमारे आशंका मन में ऐसी कोई आई कि जो घटनाक्रम दिख रहा है, जो गुफाओं के बारे जानकारी है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? हमारा अंदर नहीं आई जी इस चीज की। हमने तो ये है जी वहीं से चली गई बस, और उतनी ज्यादा टाइम नहीं लगाया। और अच्छा, पुलिस ने कितनी मदद की? पुलिस ने भी पूरी ये मदद करी जितनी भी, हमारा गांव का भी था और पुलिस वाला, हम उसके बाद दरखास्त लिखवाया गया यहाँ, उसने तलाश भी पूरी करवाई है। ये बात सारी बोला जितनी कोशिश होगी इतनी हम पूरी करांगे। ये डेरे के अंदर से जो सच निकल कर सामने आ रहा है, जो गुफाओं के रास्ते, जो हनीप्रीत और फिल्मों की दुनिया, आपको लगता था कि भक्ति से जुड़े किसी आदमी को हनीप्रीत की जरूरत थी या गुफाओं की जरूरत थी या इतनी चकाचौंध की जरूरत थी? हमने जी पता नहीं इस चीज का, क्या पता था इनको जरूरत थी कि ना थी इस चीज की। आपके मन ने कभी सोचा नहीं कि बाबा? नहीं सोचा जी, हमको तो इस चीज को शंका नहीं थी हमारे अंदर में, तो भाई ये काम होंगे। और हमें तो सुन रहे हैं बस जनता की बात, जनता की बात में तो सच्चाई आने लग रही है, हम ये बात कह रहे हैं। नहीं, आपको अब क्या लगता है? क्या अब क्या लगता है, बाबा गलत था कि नहीं था? अब तो जी गलत सरासरी दिखने लग रहे हैं। हमने पहले तो कोई गलत के विचार नहीं दिखे हमने, ये तो सामने ये जनता कह रहा सारा होता। चलिए, सच दुनिया के सामने आ चुका है। प्रियंका की तलाश में पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग चप्पा चप्पा तलाश चुके हैं। डेरा मैनेजमेंट की तरफ से कहा यह गया कि प्रियंका को तलाशने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 6 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रियंका परिवार के लोगों तक नहीं पहुंच पाई। परिवार के लोग तलाश कर हार चुके हैं, थक चुके हैं। बुजुर्ग जो हैं वो अभी भी बाबा की किसी बुरी कहानी पर, किसी अपराध पर, किसी उनके गलत काम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अगली पीढ़ी है वो साफ तौर से ये बात कह रही है कि बाबा का सच अब दुनिया के सामने आ चुका है और इस सच को अब झुठलाया नहीं जा सकता कि बाबा गुनाहों का देवता है, बाबा गुनहगार है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव सरहेड़ा, बरवाला, हिसार। तो डेरा सच्चा सौदा की एक तलाश खत्म हुई है, लेकिन अभी बहुत सारी तलाश बाकी है और बहुत सारे राज जो डेरे के अंदर दफन हैं उनसे भी पर्दा उठने की जो तलाश है वो इंतजार अब भी बाकी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुक रहे होंगे, फौरन हाजिर आपके जाइएगा नहीं, देखते रहिए टोटल न्यूज।